तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट। और यहाँ पे हम बहुत सारे गेमिंग पीसीज बिल्ड करते रहते हैं आप सभी के लिए। अलग अलग दिन नए पीसी बिल्ड। तो एक नए साल की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ इस नए चैनल के साथ। सपोर्ट चाहिए आप सभी का, फॉलो अस राइट नाउ। और आज हमने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर दिया है और इस वीडियो में हमने रखे हुए बहुत सारे मदरबोर्ड जो कि अगर आप एक पीसी बिल्ड परचेज करने वाले हो जिसका बजट हो या तो 30,000 तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिसका बजट हो या तो 1.5 लाख तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिसका बजट हो या तो 3.5 लाख तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, गेमिंग पीसीज में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वंस अगेन ये चीज रिपीट कर रहा हूं। और हमारे स्टोर से अगर कोई भी पीसी बिल्ड परचेस करना है, हम बड़े बड़े गेमिंग पीसीज बिल्ड करते रहते हैं, सब कुछ हम करते रहते हैं आप सभी के लिए। तो अभी के अभी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी पीसी बिल्ड करना है तो दोहिल चैम्बर नेहरू प्लेस में आ जाए। नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली हमारे स्टोर का एड्रेस है। इन्फिनिटी गैजेट्स हमारे स्टोर का नाम है। आ सकते हो हमारे स्टोर पे अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आज हमने बहुत सारे रखे हुए हैं मदरबोर्ड, जिसमें हमने AMD के भी रखे हुए सेक्शंस, जिसमें हमने इंटेल के भी सेक्शंस रखे हुए हैं और दोनों में बेसिक से लेके टॉप एंड तक का सारे मदरबोर्ड्स रखे हुए हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कौन से बजट सेगमेंट में कौन सा मदरबोर्ड यूज करना है। एक बहुत ही बेटर चॉइस होगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले मदरबोर्ड से। ये है एसरॉक की तरफ से आने वाला B450M HDV Ryzen 4.0। अब अगर आपका बजट है 25,000 रुपीज के आसपास, 20,000 25,000 के बीच में, और आप Ryzen 3 या Ryzen 5 यूज करना चाहते हो तो ये मदरबोर्ड एक सुपीरियर चॉइस होगी आपके लिए, क्योंकि 4,250 रुपीज में आपको ये मदरबोर्ड मिल जाता है और 20 से 25,000 रुपए के बजट सेगमेंट को काफी अच्छे तरीके से आपके प्रोसेसर की स्पीड प्रोवाइड करवाता है एक्सट्रैक्ट करके। डुअल रैम स्लॉट आता है, एक NVMe स्लॉट देखने को मिलता है। प्राइस सेक्शन भी 4,500 रुपए के अंदर है। तो आप 20 से 25,000 रुपए के लिए ये एसरॉक का B450M HDV Ryzen 4.0 ले सकते हो। अब अगर आपका बजट है 30,000 के आसपास और आप एक मदरबोर्ड चाहते हो जिसमें 4 रैम स्लॉट आ जाए, वाईफाई भी देखने को मिल जाए, तो 30,000 रुपीज के बजट में गीगाबाइट का ये UD सीरीज B450M DS3H वाईफाई। अब ये आता है 4 रैम स्लॉट्स के साथ, वाईफाई का 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है, वाईफाई एंटीनास देखने को मिलते हैं, VRM सेशन भी डिसेंट सा देखने को मिलता है। मतलब कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन 30,000 रुपए के बजट सेगमेंट में ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आपके पीसी बिल्ड के लिए, आपके मदरबोर्ड के लिए, जिसमें आप Ryzen 5 और Ryzen 7 बायोस अपडेट करने के बाद इजीली यूज कर सकते हो। मदरबोर्ड का प्राइस आता है 7,150 रुपीज और बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी आप सभी के लिए। इसके बाद बात करते हैं B550। B450 के बाद सीरीज आती है B550 सीरीज। तो B550 बेसिकली बना हुआ है Ryzen 7 के लिए, ठीक है, Ryzen 5 के 5600X सीरीज के लिए। ये सारे DDR4 की कैटेगरी है, थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है लेकिन स्टिल बिक रही है। लोगों को कम बजट सेक्शन में एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है, तो यस, जब तक का बिकेगी तब तक हम भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ये है गीगाबाइट का B550MK सीरीज का मदरबोर्ड। ये आता है 4 रैम स्लॉट्स के साथ। ये नॉन वाईफाई मदरबोर्ड होता है। बेसिक B550 का Ryzen 7 अगर 5600G यूज कर रहे हो तो इसके साथ रिकमेंडेड है। Ryzen 9 भी अपडेट करके बायोस यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू एट ऑल, ठीक है। ये हो गया मदरबोर्ड जिसकी प्राइस आती है B550 चिपसेट वाली 7,850 रुपीज। तो ये एक बेसिक से 1 स्टेप ऊपर का मदरबोर्ड है। अगर आप एक ऐसा मदरबोर्ड चाहते हो जैसा कि गीगाबाइट का B450 में था, ये है गीगाबाइट का B550M DS3H AC। अब ये 4 रैम स्लॉट के साथ भी आता है, ये वाईफाई भी आता है, ये एक M80X मदरबोर्ड है और एक डिसेंट से VRM सेशन के साथ आता है, देख सकते हो। और NVMe डुअल स्लॉट मिलते हैं, इनमें NVMe सिंगल स्लॉट है, इनमें NVMe डुअल स्लॉट मिलते हैं और वाईफाई की और ब्लूटूथ की और LAN की हाई स्पीड भी देखने को मिलती है इस गीगाबाइट के मदरबोर्ड में, जिसका प्राइस है 9,850 रुपए। तो एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगी आपके लिए। मस्ट परचेज दिस मदरबोर्ड इफ यू हैव द बजट अंडर 10,000 रुपीज मदरबोर्ड का प्राइस और 50 to 60,000 रुपीज आपके पीसी का प्राइस। तो ये जा सकते हो इसके साथ। इसमें एक टॉप एंड मॉडल भी आता है, जैसे कि कुछ का बजट होता है विद ग्राफिक कार्ड 80,000 रुपीज के आसपास, और वो चाहते हैं ऐसा मदरबोर्ड जो कि VRM सेक्शन जिसका काफी अच्छा हो, वाईफाई की हाई स्पीड मिले, मतलब गेमिंग सीरीज डेडिकेटेड मिले। तो ये MSI का मैक B550M मोटर मैक्स वाईफाई सीरीज का मदरबोर्ड। अब ये आता है लाइटनिंग Gen 4 के साथ, एक्सटेंडेड हीट सिंक देते हैं इसके अंदर, आपकी NVMe के ऊपर भी एक हीट सिंक देते हैं ताकि आपकी NVMe कूल डाउन रहे। 4 रैम स्लॉट होती है और काफी बढ़िया एंड वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड है। अगर आप गेमर हो तो मैं फॉर श्योर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक Ryzen 7 यूजर हो या Ryzen 9 यूजर हो तो ये मदरबोर्ड आई विल पर्सनली रिकमेंड यू कि 5000 जनरेशन की सीरीजेस के लिए, जितने भी Ryzen के 5000 सीरीजेस के प्रोसेसर्स हैं उनके लिए सारे मदरबोर्ड बहुत ही अच्छे कंपैटिबल है DDR4 सेक्शन में। अब हाल ही में लेटेस्ट लॉन्च हुआ है DDR5, हाल ही में क्या 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो अब Ryzen 5000 सीरीज के बाद
लॉन्च हुआ है Ryzen का 7000 सीरीज, जो कि सिर्फ DDR5 में ही कंपैटिबल है। तो उसके लिए मदरबोर्ड है MSI का B650, 550 के बाद B650M गेमिंग वाईफाई। इस मदरबोर्ड का प्राइस आता है 10,450 रुपीज। Ryzen की 7000 सीरीज जैसे 7700, 7700X, ये सारे प्रोसेसर इसमें कंपैटिबल है काफी अच्छे तरीके से। स्पीड भी काफी अच्छे तरीके से देते हैं, परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करके देता है। काफी अच्छे खासे हीटसिंक के साथ ये मदरबोर्ड भी आता है, व्हाइट कलर की हीटसिंक, और काफी बढ़िया ये मदरबोर्ड है। एक्सटेंडेड इसके अंदर भी लैंड पोर्ट की हाई स्पीड दिए हुए हैं, NVMe फ्रोजर्स दिए हुए हैं, बट डुअल रैम स्लॉट आता है, ये एक लैग पॉइंट है। तो अगर आपका बजट है 10,500 रुपए के आसपास और एक डुअल रैम स्लॉट के साथ एक अच्छा मदरबोर्ड लेना चाहते हो जिसमें 32 GB आप यूज कर लो इजीली, तो ये मदरबोर्ड एक बहुत ही डिसेंट चॉइस होगी आपके लिए। इसके बाद अगर आप एक टॉप एंड मदरबोर्ड यूज करना चाहते हो जिसमें आप 7000 सीरीज इजीली यूज कर पाओ, तो ये मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसमें 7000 सीरीज में आप 9 जनरेशन यूज कर रहे हो, 7 जनरेशन यूज कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। आप इसमें कोई भी मदरबोर्ड लगा सकते, मदरबोर्ड में कोई भी प्रोसेसर आप लगा सकते हो, सॉरी, जिसका बजट 45,500 रुपीज है। भाई जितने में लोग पीसी खरीदते हैं उतने का सिर्फ ये मदरबोर्ड है। ये MSI का MAG X670E कार्बन वाईफाई, ये X670E कार्बन वाईफाई मदरबोर्ड टॉप नॉच मदरबोर्ड है, जिसमें आप Ryzen 7, Ryzen 9 सारे जनरेशन यूज कर सकते हो, अच्छी खासी स्पीड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड है, एक ऐसा मदरबोर्ड है जिसमें आप हार्डकोर गेमिंग, हार्डकोर एडिटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अप टू 128 GB की रैम सपोर्टिंग देखने को मिलती है, 3 NVMe स्लॉट्स होते हैं, आपको 3 ग्राफिक का डाटा टाइम देखने को मिलता है। मदरबोर्ड का आप जस्ट हैव अ लुक, कितना प्यारा मदरबोर्ड है, ये देख सकते हो। MSI के लोगो के साथ ये मदरबोर्ड आता है, पूरा ब्लैक कलर का क्लासी लुक आता है, 4 रैम स्लॉट्स आते हैं, NVMe स्लॉट्स आते हैं, वाईफाई है, इसके पीछे सारा प्रीमियम थर्मल डिजाइन है, आप इसकी स्पेसिफिकेशन जूम इन करके आप पढ़ सकते हो। और डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, हाई स्पीड लैम, USB पोर्ट, सब कुछ, और RGB लाइट्स मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड है। तो एक 45,500 रुपीज में अगर आपका बजट है 2 लाख रुपए के आसपास पीसी का, एक अच्छे प्रोसेसर साइज मदरबोर्ड के साथ आप जा सकते हो। अब बात आती है Ryzen 5000 सीरीज की बात हो गई, Ryzen 7000 सीरीज की बात हो गई। अब बात करता हूँ Ryzen 9000 सीरीज की, जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ, जैसे 9800X, 9800X 3D 9000 सीरीज में। तो ये है Gigabyte का X870 गेमिंग X Wi-Fi 7 सपोर्टेड मदरबोर्ड। अभी जितने भी थे Wi-Fi 6E सपोर्टेड आ रहे थे, Wi-Fi 6 सपोर्टेड आ रहे थे, दिस इज Wi-Fi 7 सपोर्टेड, हाई स्पीड Wi-Fi सपोर्टेड है ये मदरबोर्ड, X870 गेमिंग X Wi-Fi। ये आता है फुल ATX मदरबोर्ड है, फुल साइज मदरबोर्ड है, 4 रैम स्लॉट आता है। इसका VRM सेशन देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का मैट लुक में ये पूरी बॉडी की दी गई है। एट अ टाइम डुअल ग्राफिक कार्ड लग सकते हैं, एट अ टाइम 3 NVMe स्लॉट्स होते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप इसकी पूरी डिटेल स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। और अगर आपका बजट है 24,000 रुपीज के आसपास मदरबोर्ड परचेज करने का, और आप एक पीसी लेना चाहते हो जिसका बजट होगा 1.5 से 2 लाख रुपीज के अराउंड, तो ये मदरबोर्ड एक बहुत ही सुपीरियर चॉइस होगी, टॉप नॉच मदरबोर्ड है, एक वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब इंटेल की। DDR4 और 5 दोनों की बात हो गई, 5000, 7000, 9000 तीनों सीरीज की बात हो गई। अब इंटेल की बात करते हैं। अब इंटेल में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मदरबोर्ड से, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब कुछ लोग जो है ना पुराने प्रोसेसर यूज कर रहे होंगे इंटेल के, जो कि 8th और 9th जनरेशन के होंगे। फॉर एग्जांपल उनके मदरबोर्ड खराब हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि मदरबोर्ड सारी कंपनियां बनाना बंद कर दी है। लेकिन एस्ट्रॉक अभी भी एक रेपुटेटेड ब्रांड कंपनी है ये, जो कि H370M HDV M.2 के साथ स्लॉट के साथ ये मदरबोर्ड बनाई हुई है। और ये जो है डुअल रैम स्लॉट आता है, एक वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट है, एक ऐसा पीसी बिल्ड जो कि शानदार, जानदार और जबरदस्त है भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ही शानदार है, लेकिन एक ऐसा है जो आपके 8th और 9th जनरेशन प्रोसेसर को अभी भी जिंदा रख सकती है, वो ये मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड का प्राइस आता है सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपीज। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो चुका है या 8th और 9th जनरेशन कहीं से सेकंड हैंड प्रोसेसर मिल रहा है और आप उसको यूज करना चाहते हो, तो आप मदरबोर्ड परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास थोड़ा अपग्रेडेड पैसे हैं थोड़े बहुत, और यूज करना है आपको 11th जनरेशन का या 12th जनरेशन का, तो ये सपोर्टेड है। ये चिपसेट आती है 610, ये MSI की प्रो सीरीज है, DDR4 मदरबोर्ड आता है, वंस अगेन डुअल रैम स्लॉट के साथ आता है, एक NVMe स्लॉट देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और डिसेंट सा कितने बजट के सेक्शन में आता है 5,750 रुपीज, 5,750 रुपीज में ये मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। DDR4 है, 11th जनरेशन 12th जनरेशन इजिली कंपैटिबल है। अब आप इसमें ज्यादा अब मैं रिकमेंड करता हूं जहां तक का i5 के ऊपर ना ही लगाए तो अच्छा है, क्योंकि i5 के ऊपर i7 लगाओगे तो परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपको i5 और i7 दोनों यूज करना है तो आप ये मदरबोर्ड ले सकते हो, जो कि MSI का है Pro B760ME DDR4। ये
भी डुअल रैम स्लॉट के साथ आता है, लेकिन ये 12, 13 और 14th जनरेशन तीनों के साथ कंपैटिबल है। देख सकते हो लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन सीपीयू रेडी। इस मदरबोर्ड का प्राइस है 8,900 रुपीज। अगर आपके पीसी का बजट है 50,000 रुपीज के आसपास, 60,000 के आसपास, तो ये मदरबोर्ड 12th और 13th जनरेशन में इजीली कंपैटिबल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं Asus प्राइम सीरीज के बारे में, जो कि 610 है, 11th और 12th जनरेशन के लिए रेडी है। मतलब देखो 610 से जो चिपसेट होती है वो होती है LGA 1700। तो इंटेल के 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, 14th जनरेशन सब में एक ही सॉकेट होता है LGA 1700। और इसमें भी देख सकते हो सारे देखो लिखा हुआ है 14th जनरेशन सीपीयू रेडी। मतलब इसी मदरबोर्ड में आप 12, 13, 14 सारे लगा सकते हो। मदरबोर्ड का प्राइस है 6,350 रुपीज। i5 के 12th जनरेशन के लिए रिकमेंडेड मदरबोर्ड है S610। आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको 13th जनरेशन लगाना है तो आई विल प्रेफर यू बायोस अपडेट कर लो। 6,350 रुपीज में डुअल रैम स्लॉट के साथ एक बहुत ही डिसेंट सा ऑप्शन आपको Asus में ये मिल जाएगा। ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जो कि है अगर आपको 760 मतलब आपको i7 लगाना है जिसमें वाईफाई भी होना चाहिए, 13 हो, 14 हो, 12 हो, डजंट मैटर, वाईफाई होना चाहिए और बहुत ही डिसेंट सा मदरबोर्ड होना चाहिए और VRM सेशन थोड़े बहुत होने चाहिए। तो ये डुअल रैम स्लॉट के साथ अच्छे खासे VRM सेशन के साथ ये मदरबोर्ड है B760 MGAX। ये वाईफाई एंटीना के साथ आता है एंड 2.5 GB का LAN सपोर्ट देखने को मिलता है और LGA 1700 का सॉकेट आता है और दिस इज अ DDR5 मदरबोर्ड। सबसे बड़ी बात है तो 760 में DDR4 भी आता है, 760 में DDR5 भी आता है। दिस इज अ DDR4 बोर्ड बट दिस इज अ DDR5 मदरबोर्ड। इसका प्राइस आता है 11,450 रुपए, क्योंकि DDR4 में भी 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन सपोर्ट कर जाएंगे और DDR5 में भी सपोर्ट कर जाएंगे। तो चॉइस आपकी है, बजट आपका है, पैसा आपका है, जिसमें खर्चा करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद जिनका बजट है 1 लाख रुपए के आसपास और एक ऐसा मदरबोर्ड चाहते हैं जो एक डेडिकेटेड गेमिंग के लिए बना हो, फुल ATX मदरबोर्ड होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी MSI का B760 गेमिंग प्लस वाईफाई फुल ATX मदरबोर्ड है। आप इसमें i7 यूज करो या i9 यूज करो, डजंट मैटर, बट मैं रिकमेंड करता हूं i7 की F सीरीज ही यूज करोगे और थोड़ा K सीरीज भी यूज कर सकते हो, लेकिन K सीरीज के लिए Z सीरीज मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। अगर आपका बजट नहीं है तो इसके साथ स्विच कर सकते हो, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स योर ऑप्शन। ये 18,500 रुपीज का मदरबोर्ड आता है, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस, B760 गेमिंग प्लस वाईफाई। अब आते हैं Z सीरीज के ऊपर। अब जिनको i9 यूज करना है, i7 यूज करना है, अनलॉक सीरीज, K सीरीज वाले प्रोसेसर यूज करने, उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा वो 12 तो 13 तो 14 जनरेशन तो डजंट मैटर। ये DDR5 मदरबोर्ड है Z790 DAX, 19,650 रुपीज का ये मदरबोर्ड है, फुल ATX है, वाईफाई कंपैटिबल है, NVMe स्लॉट देते हैं 3, साथ ही साथ ग्राफिक कार्ड 2 लगा सकते हैं एट अ टाइम पे और वाईफाई एंटीनास देते हैं, वाईफाई का सपोर्ट देते हैं, वाईफाई 6E का सपोर्ट देते हैं। तो अगर आपका बजट है अंडर 20,000 रुपीज और आप एक 1,20,000 रुपीज में पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो जो कि होना चाहिए Z सीरीज के मदरबोर्ड के साथ, तो 19,650 रुपीज में ये बहुत सुपीरियर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद MSI का एक और इसी में ऑप्शन है, ये है MSI की Pro Z790 P वाईफाई। थोड़ा इससे परफॉर्मेंस में अपग्रेडेड रहती है क्योंकि ओवरक्लॉक हो जाता है इसके अंदर। ये 22,750 रुपीज का मदरबोर्ड आता है Pro Z790 P वाईफाई सीरीज का। इसके अंदर 4 रैम स्लॉट आते हैं, DDR5 आता है, 3 NVMe एट अ टाइम लगा सकते हैं, डुअल ग्राफिक कार्ड चिपसेट सपोर्टेड देते हैं, 4 रैम स्लॉट देते हैं, मैट बॉडी देते हैं, ब्लैक कलर का ओवरऑल लुक है, 2.5 GB का LAN है, वाईफाई 6E का सपोर्ट है, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, USB 3.1 पोर्ट, साथ ही साथ कैबिनेट के ऊपर जो टाइप C पोर्ट्स आते हैं उसके कनेक्शन जैक्स भी इस मदरबोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। आपको अगर 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का पीसी बजट आपको करना है तो इस मदरबोर्ड के साथ आप जा सकते हो। अब डेडिकेटेडली हर एक सीरीज लॉन्च हुई तो हर एक सीरीज के मदरबोर्ड भी लॉन्च हुए। जब 11 था तब अलग, 12 था तब अलग, 13 था तब अलग, 14 था तब अलग। अब इंटेल की जब आ चुकी है लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज, तो गीगाबाइट का ये Z890 गेमिंग है, वाईफाई 7 सीरीज का मदरबोर्ड एक टॉप नॉच रहेगा। ये है गीगाबाइट की अल्ट्रा एडिशन, इंटेल की तरफ से आने वाली। ये LGA सॉकेट आता है 185 पर। अब इसके अंदर आप अल्ट्रा 5 लगाओ, अल्ट्रा 7 लगाओ, अल्ट्रा 9 लगाओ, डजंट मैटर, ये टॉप नॉच है गाइस। Z890 का ये टॉप नॉच है जो कि काफी हैवी है प्राइस में भी, क्योंकि प्राइस 25,000 रुपीज इंडिविजुअल मदरबोर्ड की है और वेट में भी। मदरबोर्ड का ओवरऑल लुक देखो कितना प्यारा है, व्हाइट कलर के VRM सेशन के साथ, 4 रैम स्लॉट, DDR5, वाईफाई 7, वाईफाई EZ प्लगइन का सपोर्ट
देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मतलब स्क्रूलेस डिजाइन है, मतलब VRM सेक्शन जो इसके हैं NVMe Frozen, ये स्क्रूलेस डिजाइन है, लॉकिंग मोड पे चलता है पूरा। तो एक वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड होता है ये। अगर आपका बजट सेगमेंट 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास है तो इस मदरबोर्ड के साथ ही जाइएगा, और अल्ट्रा सीरीज ले रहे हो तो दिस विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स आपको मैंने दिखा दिए इस वीडियो में, और सस्ते से लेकर के 4,500 से लेकर के 50,000 तक के मदरबोर्ड दिखाए। मदरबोर्ड तो और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर एक के बारे में वीडियो में बताना 5 मिनट 4 मिनट की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको कोई भी मोर क्वेरी होगी तो आप कॉल कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अपनी डिटेल्स पूछ सकते हो, आप अपने पीसी बिल्ड का कोटेशन ले सकते हो। और अगर आप नेहरू प्लेस आ रहे हो तो इन्फिनिटी गैजेट से अच्छी चॉइस आपके पीसी बिल्ड के लिए कोई भी नहीं हो सकती है। तो मस्ट विजिट इन्फिनिटी गैजेट्स, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नाउ ऑन द गिवन नंबर।